हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि एक चीज़ बता दें आपको कि इस चैनल में आपको क्लास 10th 12th IIT एंड पॉलिटेक्निक के साथ साथ यूपीएसआई का भी क्लास चल रही है। और आज से हम लोग यहाँ पर आपको जो पेट का मैथमेटिक्स है उसे कवर करवाएंगे। और अगर बात करें यहाँ पर पेट के बारे में ज़रा, तो आपको सिलेबस ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता हो ही गया होगा कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो हम लोग पेट का जो अभी एग्ज़ाम डेट है आपको पता है कि वो 20 है, ठीक। और हम लोग प्रयास करेंगे जो कि आपका पेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी जो मैथमेटिक्स है सिर्फ उसके बारे में, ओके। और जो टारगेट हम लोग बना के आए हैं कि 15 डे में आपका जो पूरा मैथमेटिक्स है पेट का उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दें, ओके। तो बात करेंगे आज यहाँ पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट के। और प्रयास करेंगे कि पर डे आपको 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास हो प्रोवाइड करें। और पर जो क्लास है आपको हम कम से कम 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक। जिसमें से आपका पहला क्लास रहेगा वो आपका बेसिक क्लास रहेगा। और बेसिक क्लास में भी काफ़ी आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, ओके। तो फिलहाल आइए हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे टॉपिक को लेकर के बढ़ते हैं, ठीक। तो आपके टोटल को मिला करके जो चैप्टर है वो 6 है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे आज पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। जो पहला टॉपिक है वो आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। तो इस टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो टॉपिक आपका पहला है, क्या है, पूर्ण संख्या है, ओके। ये दिया हुआ है, तो इसको लेकर के हम लोग आगे आज बढ़ते हैं, ठीक। तो जो पूर्ण संख्या है वो आई थिंक आप लोग जानते होंगे क्या होता है ये, क्योंकि आप कई बार आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको मिला होगा, ठीक है। और बात करें तो ये आपका क्लास 6-7 के भी बुक में ये आपको एक बार मिला होगा, ठीक। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग आ जाएंगे इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में, ठीक। पूरा एक हम पाई ग्राफ दिखा देते हैं, जिस पाई ग्राफ में आपका, सॉरी पाई ग्राफ नहीं, ग्राफ बताएंगे, ठीक, जिसे हम लोग नंबर ग्राफ कहते हैं। उस नंबर ग्राफ में जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किस स्थान पे होगा और किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ओके। तो फिलहाल आ जाइए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर देते हैं जो नंबर होता है, जो संख्या होता है वो क्या होता है, ठीक। तो आई होप आपको पता होगा, जब हम दो लेटर को मतलब कि देखिए अगर हम बात करें ये, ठीक है, ये क्या है आपका 24 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 24 होगा ये एक आपका क्या होगी, संख्या होगी, क्या होगी, संख्या होगी, ठीक। अगर एक एक की बात करें तो ये पहला वाला जो होगा इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, क्या, अंक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल एक की बात करेंगे तो ये हमारा अंक होगा, अगर दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा, ओके। तो हम लोग ये जो संख्या बना हुआ है, ये जो संख्या होती है कितने प्रकार के हो सकती हैं, इन सारे बात को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी कवर कर लेंगे, ओके। तो आइए सबसे पहले हम इसी संख्या के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो चार्ट आप देखते जाइए और सारे क्वेश्चन इस रिलेटेड भी आप समझते जाइए, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यहाँ आपका संख्या ग्राफ डाल देते हैं, ओके। संख्या ग्राफ काफी, इसको अच्छे से आप समझिएगा, इसमें काफी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। ये चीज देखिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें संख्या ग्राफ में, तो सबसे पहले संख्या आप जान ही गए हैं क्या होता है, जैसे 2 और 4 दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो इकट्ठा हम 24 पढ़ते तो हमारी क्या हुई, संख्याएं होंगी। लेकिन इन संख्याओं में काफ़ी भिन्नता होती है, संख्याएं जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक। यदि हम संख्या को देखें तो जो संख्याएं होती है इसे 2 भाग में हम लोग पहले बांट लेते हैं, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, ठीक। वास्तविक संख्याएं आपका और दूसरा आपका काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 भागों में बटेगा। नंबर 1 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ओके। पहला क्या हो गया, वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा इसी का पार्ट आपका काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होगा, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है,
काल्पनिक संख्या। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। जब हम संख्या को देखेंगे, संख्या को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक क्या है, वास्तविक संख्या, नंबर दूसरा क्या है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, अगर हम बात करें वास्तविक संख्या को तो हम लोग इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और काल्पनिक की बात करें तो ये आपको क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, सबसे पहले हमारा संख्या ग्राफ को हम दो भागों में बांट देते हैं, वास्तविक संख्या और आपका काल्पनिक संख्या। देखिए एक एक कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ना है और सारी चीजों को अच्छे से नोट करना, ताकि एग्जाम टाइम पे आप तुरंत एक एक नजर मार के और सीधा सीधा आप चले जाइए। ठीक है, एग्जाम में जाकर के अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, और यहाँ से ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, ये चीज। तो अगर बात करें वास्तविक संख्या, ठीक, तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वास्तविक संख्याएं में आप एक चीज जान लीजिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी आ जाती है इसमें। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, इसमें आपका ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट को पकड़ना है। तो वास्तविक संख्याएं कोई पूछता है तो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आपको पता है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो परिमेय जो होगा देखिए वो क्या होगा, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा होगा, बट कंडीशन क्या होगा कि q डज नॉट इक्वल ऑफ जीरो, मतलब q के स्थान पे आप जीरो नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। मतलब p बाई क्यू के रूप में जो होगा वो आपके परिमेय संख्या होगा, बट q डज नॉट इक्वल जीरो, लेकिन आप q के स्थान पे जीरो नहीं रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, आइए आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अब इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, 1/2, 4/5, 6/7, A to Z। ठीक है, इस प्रकार से नंबर जो होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। अगर बात करें अपरिमेय संख्याएं के, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, देखिए ऐसे नंबर जिसमें क्या होंगे, रूट लगे होंगे। क्या होगा, रूट लगा होगा, मतलब उसका जो पावर होगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक, ये चीज जैसे √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √7 हो गया, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो ये चीज, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका। और अगर देखिए अगर हम बात करें √4 है लिखा है, तो आप ये ना कहिएगा कि जो √4 है ये आपका क्या है, ये जो √4 है ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं, ये परिमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट से 4 जो है, ठीक, उससे 2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि 4 रूट जो होता है उसका जो वैल्यू होता है फाइनल कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तो आपका ये जो √4 होगा वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, परिमेय संख्या। क्यों, देखिए एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर जो 2 है सबके नीचे क्या होता है, एक छिपा होता है। ठीक है, तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्मेट का हो गया है, तो इसलिए आपका √4 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो आपका क्या होता है। आइए जरा हम लोग बात करते हैं थोड़ा काल्पनिक संख्याओं के बारे में। देखिए जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक, इमेजिनरी नंबर होती हैं, उसमें देखिए i इंक्लूड होता है। ठीक है, a प्लस IB के फॉर्मेट में जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्याएं। मतलब a प्लस IB इस फॉर्मेट का यदि कोई है तो हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। और यदि इसकी हम बात करें एग्जाम्पल के, ठीक, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रूट का -1 हो गया, रूट का -2 हो गया, तो ये नंबर्स जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपके इतने क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकता है वो चीज आप समझ लीजिए। पूछेगा क्या कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, तो ऑप्शन आपका दे देगा 4। तो क्या होती है, परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, और इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा आपको टिक करना क्या कि इसमें जो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती, ये दो का दोनों आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं में आपका ये दोनों आ जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से ये
इसका एग्जाम्पल है, इससे भी आप सारे डाउट क्लियर कर लिए। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और काल्पनिक संख्या है, आप देख ही रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या है। जो a प्लस आई बी का ठीक नंबर होगा, इस फॉर्मेट का होगा, वो आपको क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। आइए जरा हम इस संख्या ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलता है। तो हम देखिए यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, अभी तो आपको बता चुके हैं क्या है, इसमें परमे और अपरमे दोनों। चलिए इसको हम फिर ये दो भागों में डिवाइड किए दे रहे हैं। पहला हम लोग क्या ले लेते हैं, परमेय संख्या। क्या, परमेय संख्या। देखिए अभी आपको ऊपर समझा चुके हैं, जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, उसमें परमेय संख्या भी होती है और आपका क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, मतलब दोनों होता है। ठीक, परमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ये क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। चूंकि परमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है वो आपको दे चुके हैं, 1/2, 2/3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर अपरमेय तो आपको बताया है कि ये √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका ये जो है वास्तविक संख्या, उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। ठीक है, चलिए यदि हम आगे बात करें तो आगे देख लीजिए, ये जो परमेय संख्या होता है इसको हम लोग दो भाग में फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो काल्पनिक संख्या होता है इसमें मिश्रित संख्या भी होता है। ठीक है, जो मिश्रित संख्या है वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट का ही होता है। ठीक, तो आप इसको यहीं पर छोड़ लीजिए। ठीक, इसका यूज नहीं होता है ज्यादा। ठीक, मैक्सिमम हमको पढ़ना ये है क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो ये सब आता है। ठीक, तो इसको आप समझिए। तो मिश्रित संख्या की बात हो जाएगा, तो ये मिश्रित संख्या हो जाएगा। मिश्रित संख्या का जो फॉर्मेट होगा वो a प्लस आई बी होगा, और मिश्रित संख्या के अंतर्गत ये आएगा, और यही दोनों को, ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस परमेय संख्या के और आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, चलो तो देखो ये जो परमेय संख्या होती है इसको दो भागों में फिर हम लोग बांटते हैं, एक पूर्ण संख्या जिसको आप पूर्णांक संख्या, और दूसरा जो आपका होगा वो आपका भिन्न हो जाएगा। पहला देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्या, पूर्णांक हो जाएगा, और इस साइड ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, देखिए पूर्णांक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, और आपका ये जो भिन्न होगा वो क्या होगा, आपका फ्रैक्शन नंबर होगा। ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप चूंकि पूर्णांक जो होते हैं वो आपका तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद सेकंड आपका ऋणात्मक, और एक आपका शून्य होता है। ठीक, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो परमेय संख्याएं होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, पूर्णांक और आपका भिन्न। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें इसकी, तो अभी इसका एग्जांपल तो आपको बता ही दिए हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन। ठीक, तो इसमें आपका माइनस का भी नंबर हो गया, प्लस का भी नंबर होगा, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तीनों। अब भिन्न की बात करें तो भिन्न में आपको पता है जो अंश बटे हर के फॉर्मेट का होता है, 2/3, 4/5। ठीक, अंश बटे हर के फॉर्मेट के जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब आगे अगर बात करें इसके, ठीक, तो इसको भी हम लोग तीन भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। आइए ये आगे हम लोग इसको लेके चलते हैं। चलिए नंबर एक देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, पहले देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक, धन पूर्णांक संख्या। क्या होगा, धन पूर्णांक संख्या। पहला क्या हो गया, धन पूर्णांक संख्या। दूसरा बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक संख्या में +1 आपका +2 +3, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर दूसरे की बात करें तो आपका हो जाएगा ऋण पूर्णांक संख्या, ये चीज हो गया। और तीसरा की बात करें इसमें तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो -1 -2 -3, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट। और यहाँ पर बात करो तो आपको क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो देखिए ये जो आपका पूर्णांक है उसको तीन भागों में बांट दिए। पहला क्या है, धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक, और तीसरा आपका शून्य हो गया। ठीक, अब देखिए जो शून्य होता है और जो धनात्मक पूर्णांक होता है,
इससे क्या क्या बनता है उसको हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जो धन पूर्णांक होता है, कौन, ये जो धन पूर्णांक होता है, इसमें अगर इसकी बात करें तो ये प्राकृत संख्या इससे बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत आपका संख्या हो गया। ठीक है, तो जो आपका धन पूर्णांक होता है उससे प्राकृत संख्याएं बनती हैं। ठीक, और उसके बाद बात करें यहाँ पर ये शून्य का, तो शून्य में आपका जानते हैं पूर्ण संख्या बनेगी, जो कि यहाँ पर इस टॉपिक का ही मेन रोल है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या आया। ठीक है, क्या आया? पूर्ण संख्या। इस पूर्णांक के 3 भाग होते हैं, इन तीसरे भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें तो ये आपका 0 1 2 3 4 ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूर्ण संख्या में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। और प्राकृत संख्या की बात करें तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक, 1 2 3 4 ये डॉट डॉट। देखिए जो प्राकृत संख्याएं होती है वो कहां से स्टार्ट होती हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, जबकि आपकी जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो आई होप इतना कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद लास्ट आपका बच रहा है जो प्राकृत संख्याएं हैं, उसको फिर यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, तो पूरी तरह से जो ग्राफ होगा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अगर बात करें प्राकृत संख्या के, तो ये जो प्राकृत संख्या होते हैं इसको भी 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक, समझिएगा। नंबर 1 जो है वो आपका सम संख्या। क्या है? सम संख्या। दूसरा जो है आपका विषम संख्या, और उसके बाद तीसरा जो है आपका भाज्य संख्या, और जो चौथा है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, ये चीज। तो कुल मिलाकर के यहां से आपका ग्राफ का एंड होता है। ठीक है, तो आइए जरा इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? पूर्ण संख्या, संख्या ग्राफ है, और संख्या ग्राफ में हम लोग इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसमें आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं दोनों हो जाती हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा पार्ट जो काल्पनिक है इसको एक भाग में बांटा गया जिसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिश्रित पार्ट होगा उसको हम लोग a+ib के फॉर्मेट में रखेंगे, और जो काल्पनिक संख्याओं का एग्जाम्पल होगा वो -√1 -√2। ठीक है, ये सारी चीज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमको आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर जो वास्तविक संख्या हो तो इसको 2 भागों में डिवाइड किए, और इन दोनों का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ठीक है, अभी इससे ही हम सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके बाद यदि आगे बढ़े तो जो परमेय संख्याएं होती हैं इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 क्या है? पूर्णांक, और दूसरा जो है वो क्या है? आपका भिन्न है। ओके, तो अब देखिए आगे जो भिन्न होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बटे हर के रूप में जो लिखा होता है वही आपको क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में जो होता है। ठीक, आगे बात करें तो इसकी, तो ये हमारा पूर्णांक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। ओके, अब उसके बाद जो इंटीजर नंबर होता है इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। जो पूर्णांक संख्या होती है उसे 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है आपका धन पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या, तीसरा जो है वो आपका शून्य है। ठीक, अगर बात करें हम लोग शून्य के, तो ये जो शून्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उससे आपकी पूर्ण संख्याएं बनती है, जो आपका क्या है यहाँ पर हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आगे इसी में बात करें तो जो आपका धन पूर्णांक संख्या होता है उससे आपका प्राकृत संख्या बनता है। क्या? प्राकृत संख्या। और ऋण पूर्णांक यहीं पर इसका द एंड हो जाता है, यहीं पर इसको समाप्त कर लेते हैं। और ये जो प्राकृत संख्याएं होती है आपको पता है वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, ये चीज 1 2 3 4 डॉट डॉट वगैरह। ठीक, उसके बाद आगे बात करें प्राकृत संख्याएं जो होती है इनको 4 भागों में बांटा गया है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये टोटल आपका क्या है? ग्राफ है। तो आप इसको आराम से बैठ के ठीक इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका ग्राफ हो गया। आइए अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले
क्वेश्चन में क्या कि परमेय संख्या छांटिए, √2, √4, √7, √8। अब इस 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको क्या छांटना है, परमेय संख्याएं छांटना है। क्या करना है, परमेय संख्याएं छांटना है कि इसमें परमेय संख्याएं कौन होगी। ठीक, तो परमेय संख्या देखिए रूट है, तो ये क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये रूट से बाहर 2 नहीं आएगा, आएगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं और इसके पास, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और इसके नीचे वालेट कर सकते हैं, अर्थात ये है, क्या है हमारा ये आपका परमेय संख्या। बात करें √7 तो √7 रहेगा। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2, जो कि आपका क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, तो जो परमेय संख्या होगी आपका क्या होगा, सेकंड बार, अर्थात √4 हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दे सकता है, क्योंकि देखिए आपके जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक, तो इसलिए इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंसेप्शनल क्वेश्चन इस प्रकार से कंसेप्ट के क्वेश्चन जो होंगे उसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसके कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट समझा लेते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक संख्याएं हैं तो क्या होंगे, अपर में, पर में दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, दोनों में टिक करेंगे। क्या, दोनों में टिक करें। खुदा न खास्ता आपका ऑप्शन आ जाए सिर्फ उसमें अपरमेय संख्याएं हो, क्या अपरमेय संख्याएं हो, उसके बाद अदर कुछ दे दे, तो आप क्या करेंगे, अपरमेय लगाए। मतलब क्या है कि यदि क्वेश्चन में आपका परमेय और अपरमेय दोनों नहीं दे रहा है, कोई एक दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे, उस अकेले में टिक कर देंगे। ठीक, ये चीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए कि पूछ लेता है क्या कि जो पूर्णांक संख्याएं होते हैं वो क्या है, जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है क्या होते हैं, ये +1 +2, ठीक, -1 -2, उसके बाद 0, ये आपकी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूछ सकता है कि जो परमेय संख्याएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, या पूछ सकते हैं भिन्न है, अपरमेय संख्या या परमेय संख्या। सीधा सीधा क्या पूछेगा, भिन्न है, क्या है, परमेय है कि अपरमेय है। ओके, तो सीधा सीधा भिन्न को आप क्या बोलेंगे, एक परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो जो भिन्न होती है वो क्या होती है, आपके एक परमेय संख्याएं होती है। ठीक, और बात करें जो पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो होगा क्या होगा, आपका वास्तविक संख्या होगा और क्या होगा, परमेय संख्या होगा। समझिएगा जरा, अगर आपका 2/3 है, आ जाए 2/3 है, ये आपका क्या है। ठीक है, तो 2/3 नंबर 1 क्या है, परमेय संख्या है, नंबर दूसरा क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। ठीक, आप दोनों कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या भी है और परमेय संख्या भी है, और साथ ही साथ भिन्न तो है ही। ठीक, तो कंसेप्ट यही होता है, क्या पूछेगा कि जो भिन्न होता है वो होता है क्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उसके बाद अपरमेय संख्या। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक भी होगा और परमेय भी होगा। ठीक, तो इसको आप समझ के रखिए। ठीक, आगे भी बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या मिलता है कि ये जो भिन्न होता है इसको यहीं पर हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पूर्णांक को लेकर के। तो ये जो पूर्णांक होते हैं इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं, 3 भागों में बट जाता है। क्या है, पहला धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। ठीक, तो जो होल नंबर है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किसका भाग है। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं बराबर क्या है, मतलब पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, वास्तविक होगी, भिन्न होगी या पूर्णांक होगी। ठीक, तो किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आपको ये चीज समझना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किसका भाग होता है। तो जो पूर्ण संख्या होता है वो आपका एक पूर्णांक संख्या ही होता है। अगर इसमें पूर्णांक नहीं दिया है, परमेय संख्या दिया है, तो आप परमेय संख्या में टिक करेंगे। यदि आपका परमेय नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं पर टिक करेंगे। ओके, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और यदि आगे बढ़े तो इसमें आपको पता है ऋण पूर्णांक आता है। ठीक, सुन, और देखो अब इसमें जो धन पूर्णांक होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, एक भाग में। ठीक है, वो क्या है, प्राकृत संख्या। तो इसको आप जानते ही हैं प्राकृत संख्या क्या होती है।
और यदि पूछता है सम विषम भाज्य और अभाज्य ये क्या है, तो आप सीधा बनाएंगे कि ये एक प्राकृत संख्या के भाग हैं। तो ये सब प्राकृत संख्याओं से मिलकर क्या होता है, बने होते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यदि आपको ये चार्ट पता है अच्छे से तो आप इजीली इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इसमें कोई आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हाँ हमको यहाँ पर दे दिया √4 √7, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कोई नहीं। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर, ये ग्राफ क्लियर है, तभी आप इस रिलेटेड डाउट क्लियर कर पाएंगे और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल ये ग्राफ यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, आगे कुछ इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी ऑफलाइन क्लास लेके आए हैं। ठीक, तो ऐसे अभी आज से स्टार्ट हुआ है और हमारा पूरा टारगेट है कि जो आपका एग्जाम है, ठीक, एग्जाम से पहले पहले हम पूरे टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से करवा दें और कंसेप्ट के साथ करवा दें, ताकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो वो अच्छे से कवर हो सके और आपका जो भी विचारधारा है, जो भी आप सोचते हैं एग्जाम को लेकर के, वो चीज़ हो सके। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते जाइए, ठीक है, सारे जो भी टॉपिक्स करवाते हैं उसका आप नोट्स बनाइए और एग्जाम टाइम पर एक रेट बस इसी को आपको पढ़ के जाना है। यदि प्रॉपर आप लगे रहे 10 से 15 दिन तो आई होप आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे और आपका जो भी सपना होगा वो आपका पूरा। ओके, ठीक है, तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को।